ठीक है, बात आ नहीं रहे। सभी को नमस्कार। बैठ जा, सीधी बैठ जा। हाँ, बहुत दिन हो गया। हाँ, क्या खतरे के पहलो पेपर की टेस्ट सीरीज है शुरू करने खातर, करो के करो, यही बात नहीं। और इसके ऊपर जो हमने हेडिंग लिखी है कि पेपर फर्स्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगी। 12 जनवरी से शुरू है, 12 जनवरी 2025 से। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। यानी टोटल जैसे हमने ये जो बात की है कि 12 जनवरी से हम इसकी शुरुआत करने, और इसमें टोटल जो आप देखोगे कुल 20 टेस्ट दिए गए हैं। 12 जनवरी से शुरू करेंगे और टोटल इसमें कितने हैं, 20 टेस्ट। जो इसमें शुरुआत के जो 12 टेस्ट हैं वो तो हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब है आपको डिटेल के अंदर जितने जैसे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, और चाहे आप कह सकते हो मैनेजमेंट का है, साइकोलॉजी का है, इस प्रकार से हर एक पार्ट में से किसी में से एक, किसी में से दो, चाहे वो हिस्ट्री का है चाहे कल्चर का है, एक एक दो दो टॉपिक इस प्रकार से देते देते, यानी टोटल आप यूं कह सकते हो 12 टेस्ट रहेंगे। तो आप यूं कह सकते हो कि 3 महीनों का जो काम होगा शुरुआत का, उसमें एक बार पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम होगा वो रिवीजन हो जाएगा। मतलब भाई एक बार तो बोले जी वो तो 2 रो काम है भाई, 2 रो सोरो तो वो बेन पढ़नो भाई सारा ही 5 साढ़े 5 महीने, तो टोटल यानी ये लगभग है, आप यूं कह सकते हो कि 5.5 महीने के 8 जून के आसपास तक का इसमें समय रहेगा। तो शुरुआत में आप यूं कह सकते हो जनवरी आधे से ज्यादा पड़ी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5.5 महीने का जो समय रहेगा, 5 महीने आप मान लीजिए। 5 महीने के अंदर इस पूरे सिलेबस को हम 4 बार रिवाइज कर लेंगे। 4 बार रिवाइज का मतलब था कि शुरुआत का जो 3 महीने हैं उसके अंदर तो हमारा एक बार हुआ, 4 तिया 12। फिर उसके बाद में जो आगे जो बात की गई है 6 यूनिट के अकॉर्डिंग जो टेस्ट की बात करें, यूनिट के अकॉर्डिंग जो हम टेस्ट की बात करेंगे, उसका मतलब है कि आपके सामने ऐसे आएगा, हिस्ट्री और कल्चर का पूरे का एक साथ में हो गया भाई। अब तो हम टुकड़ों के अंदर पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री कल्चर का हमने पढ़ा कि एक टॉपिक पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, जैसे आगे ऐसे दे रखे हैं। शुरुआत के अंदर आप देखोगे कि इतिहास का जो पहला टेस्ट दिखाया, जैसे गुप्त काल और मुगल काल में साहित्य, कला व स्थापत्य का विकास, और दूसरा 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। ऐसे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया गया। जो शुरुआत के जो 12 टेस्ट रहेंगे उसमें इतिहास का पार्ट रहेगा, सबके अंदर सेम ही रहेगा। राजनीति की बात आएगी, गणित, मानसिक भूगोल, मानसिक योग्यता की बात आ जाएगी, भूगोल की बात आएगी, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, स्कूल मैनेजमेंट और मनोविज्ञान, और करंट अफेयर्स, इतने टुकड़े आते हैं। तो करंट अफेयर का जो बात की गई है वो हमने जून 2024 से शुरू की है, क्योंकि जून 2025 के अंदर एग्जाम है। तो पिछले 1 साल का जो करंट है वहां से आगे 6 महीने आगे पड़े हैं, 6 महीने पीछे से शुरुआत करेंगे। तो यहां पर इसके अंदर जो प्रश्न आएंगे वो आपके जून 2024 से संबंधित जो भी कोई घटनाक्रम है उससे संबंधित आएगा। इसी प्रकार से आप इतिहास की मैंने बात कर ली कि जो पहला टेस्ट होगा उसके अंदर ये 2 टॉपिक हो गए। राजनीति के अंदर देखोगे तो एक टॉपिक दे दिया, भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसी प्रकार से गणित और सांख्यिकी के अंदर आपने देखा सिर्फ संख्या पद्धति है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आप देखोगे भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति और जो आकृति और आकार, यानी जो पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति विस्तार जिसको आप कहते हो, उससे संबंधित होगा। विज्ञान के अंदर एक टॉपिक दे दिया परमाणु और अणु। हिंदी के अंदर संधि और संधि विच्छेद की बात कर ली। इसी प्रकार से अंग्रेजी के अंदर टेंस से संबंधित बात कर ली। स्कूल मैनेजमेंट के जो पहला टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, प्रकार्य, सिद्धांत, शैक्षिक प्रबंधन में संपूर्ण गुणवत्ता, ये 2 टॉपिक यहां पर मैनेजमेंट के दे दिए, छोटे छोटे हैं। और मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति, ये आ जाएगा। और जून का करंट है 2024 वाला, क्योंकि अभी तो 25 आ गई, तो जून 2024 का ये 1 सप्ताह के अंदर हमारे टॉपिक रहेंगे, मतलब ऐसे टुकड़ों के अंदर हम डिवाइड करके। इसी प्रकार से 12 जनवरी के बाद में प्रत्येक रविवार को रहेगा ये टेस्ट। 12 जनवरी के बाद में आपने देखा कि 19 जनवरी को आएगा,
19 जनवरी के अंदर फिर वही वापिस है, हिस्ट्री के, कल्चर के, पॉलिटी के एक एक दो टॉपिक इसके अंदर दे दिए गए। ऐसे करते करते हम ये टोटल जो आप बात करेंगे वो आपके सामने 12 टेस्ट देखने को मिलेंगे, और ये 12 जो टेस्ट हैं वो आपके 30 मार्च को पूरे हो जाएंगे। कब है? 30 मार्च के अंदर। यानी विस्तृत सारे इसमें लिखे गए हैं, तो एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, ये अपने, हाँ 30 मार्च को हो गया। तो अब आपने देखा कि जनवरी, फरवरी और मार्च, तो आप यूं कह सकते हो कि भी लगभग 50 दिन का जो ड्यूरेशन हो गई, 30, 60 और 20, 80 दिन के अंदर आप यूं कह सकते हो, लगभग 3 महीने के आसपास में एक बार है। पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो टुकड़ों के अंदर तोड़ करके, यानी हर रोज आप छोटी छोटी चीजें अलग अलग, हो सकता है किसी को किसी के अंदर ज्यादा दिक्कत हो तो वो आपके हिसाबों में छोटी मोटी जैसे भी पढ़ सकता है उसको पढ़ने की कोशिश करें। कई होगा अंग्रेजी में हाथ तंग होगा, वो किसी को गणित के अंदर है, किसी का विज्ञान के अंदर, लेकिन उसमें से कुछ कुछ टॉपिक किसी के लिए ठीक रहेंगे। तो ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग, हो सकता है इनमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पहले से बहुत अच्छे कर रखे, हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपके बहुत कमजोर होंगे, लेकिन ऑल ओवर कुल मिलाकर के अगले 3 महीने के अंदर एक बार आप मार्च तक इस सिलेबस को पूरा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में जो रहा है वो ऐसा है कि भी इसको वापिस अलग अलग पढ़वा दिया गया, एक साथ में अलग अलग बनाया जाएगा। जैसे यहां पे तो हमने पीछे पढ़ के आए थे, हिस्ट्री को टुकड़ों में तोड़ दिया था, कल्चर को अलग अलग एक एक दो। अब जो अगला जो टेस्ट यहां पे 6 अप्रैल का जो टेस्ट दिखाया गया है, वो जो टेस्ट रहेगा उसमें संपूर्ण इतिहास, कला और संस्कृति, भारत और राजस्थान के संबंध में, यानी उस पूरे इतिहास, कला, संस्कृति को अब पहले तो आपने एक एक टुकड़ों के अंदर पढ़ा था, यानी 12 टेस्ट दिए। इसका मतलब कला संस्कृति के जितने भी 20-30 जो टॉपिक थे, 20-25 टॉपिक आपने दो करके इस प्रकार से टुकड़ों में, अब आपने क्या कर दिया, एक साथ के अंदर उन सबको दे देंगे। और यहां पर करंट पीछे तक, यहां तक आ गया फरवरी तक, यानी इस जगह पे आ गया फरवरी 2025 तक, इस जगह पे आए। और इस जगह पे जब हम आएंगे, अप्रैल को जब होगा तो हम कह देंगे करंट कौन सा आ जाएगा, मार्च वाला जो है वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। 13 अप्रैल को जो होगा उसमें संपूर्ण राजस्थान का जो भूगोल है और भारतीय राज व्यवस्था, यानी पॉलिटी वाला पार्ट और ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसका फिर हम एक साथ में टेस्ट ले लेंगे। तो ये पूरा का पूरा 13 अप्रैल को वापिस एक बार रिवीजन हो जाएगी। फिर हम 20 अप्रैल को जो टेस्ट होगा जिसमें संपूर्ण मनोविज्ञान और विद्यालय प्रबंध, यानी साइकोलॉजी का और स्कूल मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसका एक अलग से वापिस 20 अप्रैल को उन दोनों को एक साथ में कर लेंगे। उसके साथ में यहां पे मार्च का करंट इसमें दिया गया था, इसमें भी कौन सा है, मार्च का ही आ जाएगा। फिर आप देखोगे इसमें भी मार्च के खेल, आर्थिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो इसके अंदर मार्च वाले के अंदर ही आ जाएंगे। यहां पर आपने देख लिए ये सारे के सारे आगे। 27 अप्रैल को जो होगा उसमें फिर हिंदी और अंग्रेजी, कौन सा रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी, यानी 4 भागों के अंदर आपने इतिहास, कला, संस्कृति का हो गया, राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, दूसरा जो टेस्ट हुआ। तीसरा जो यहां पे आप देखोगे मनोविज्ञान और विद्यालय प्रबंधन का, और चौथा हम देखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी का हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो यहां पर 5वां जो इससे संबंधित जो बात कर रहे हो वो विज्ञान और करंट अफेयर्स, यानी उसमें हम कह देंगे दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक का, वापिस यानी दिसंबर से अप्रैल तक का जो 4-5 महीने उनका एक साथ में दे देंगे, और ये आपका रहेगा 4 मई को। फिर उसके बाद में 11 मई को जो होगा उसमें फिर हम संपूर्ण अप्रैल का जो करंट से संबंधित होगी वो रीजनिंग और सांख्यिकी का एक अलग से पेपर बना लेंगे। मतलब तो यहां तक हमने जो पहले टुकड़ों के अंदर तोड़ करके 12 भागों के अंदर पढ़ा था उसको फिर अगले जो 6 टेस्ट होंगे उसके अंदर वापिस एक एक को आप एक साथ में सप्ताह के अकॉर्डिंग रिवीजन कर देंगे। अब ये 11 मई को आ गई। फिर उसके बाद में जो शुरुआत के जो सारे टेस्ट हैं वो 7-7 दिन के अंतर से थे, हर रविवार को हो रहे थे, लेकिन उसके बाद में लास्ट के जो 2 संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित दिए गए ये वाले दोनों, इन टेस्टों के अंदर आप देखोगे कि यहां पर जो है वो 15 दिन का गैप दे दिया गया, मतलब 2 सप्ताह से है। 11 मई के बाद में अगला कब आएगा, 25 मई, तो यानी आपने कह दिया कि 14 दिन का, यानी 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह के अंदर आपने जो अपना पाठ्यक्रम है उसको वापिस से रिवीजन कर लेंगे।
फिर उसके बाद में वापिस हम ये देखेंगे कि 2 सप्ताह का समय यानी 25 मई के बाद में कब आएगा, 8 जून को, और 8 जून को फिर आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाएगा और उसमें आपका करंट संपूर्ण मई का जो होगा वो आ जाएगा। जून के अंदर फिर हमारा पेपर होना है, तो आप 8 जून तक 2 बार तो यहां पे कर लिया आपने, फिर 15-15 दिन के गैप के अकॉर्डिंग सारी चीजें वापस पूरी की पूरी पढ़नी। उससे पहले एक बार आपने ये वाला हो गया जिसमें संपूर्ण यूनिट के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, जो 6 टेस्ट थे 3 बार, और उससे पहले 12 जो टेस्टों के अंदर हमने यहां तक किया, एक बार ये हो गया, यानी एक, और दूसरी बार आपका यहां पर इन टेस्टों से संबंधित हो जाता है जो 6 कवर करते हो, और तीसरी बार 25 मई वाला, और चौथी बार 8 जून को। अब 8 जून के बाद में जैसे 23 जून से पेपर की शुरुआत है, आपके पास में 15 दिन और पड़े हैं। अब उस 15 दिन के अंदर आप अपने अपने हिसाब से जो जो चीजें जैसे भी देखनी होती है छोटी मोटी, उन चीजों को कर लेंगे। तो आपके पास में लास्ट में 10-15 दिन 15 दिन और हैं, वो मिनिमम वो बच जाएंगे, उसके अंदर हम अपने हिसाब से जो भी चीजें इनके अंदर एडजस्ट करनी होंगी वो कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये 20 जो टेस्ट है वो रहेंगे। तो बड़ो इत्मीनान और धैर्य सागे जो काम करेगो वो तो कर ले। और बाकी जब यहाँ लागे कि जे तो ज्यादा दिखें कम दिखें तो फिर होवेगो को नहीं, कर ले यार, थोड़ी थोड़ी चीजें करोगे तो ही हैं। वैसे बाकी डिटेल तो सारी की सारी डाल ही देंगे। और कोई है प्रश्न? ऑफलाइन जो है वो दोपहर 12 बजे से यहीं पे होगा। हाँ, और है बता दे सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होसी। और तो इनकी है तो थे आराम हो, एक एक ने टॉपिक ने पढ़ ही लेगा। ठीक है। ऑफलाइन सेंटर बोल के बता दूं क्या? अच्छा, हाँ हाँ, नेहरू बाल वाटिका स्कूल है नौर के अंदर। मोबाइल नंबर और लिखती हूँ मैं ऊपर 8 आगे लिखे रहे क्या? अगला दिखे कौन, पहले पोता 8 लिख दूं, बोली तू कोई और 90-797-11-545 96-671-16-111 है, 96-671-16-111 आ लो। और कहीं पूछना होगा तहाँ पर है, पूछ लिया, ठीक है। और तो क्या करनी है, टेस्ट क्यों देना हमें, टेस्ट आपको आप मैंने मूल्यांकन करने खातर देना जरूरी है। जबकि पहले आप ही मूल्यांकन आपको कर ले तो कोई बात को नहीं, और ही बढ़िया बात है हैं। हाँ, और पहले अगर कोई आपका और टेस्ट करने लाग रहा है तो भी ठीक है, भाभी कोई बात को नहीं। चलो धन्यवाद।